नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशल टॉपिक पे लेके आया हूं। स्पेशली ये बढ़ता हुआ स्कैम जो आजकल बहुत फास्ट में चल रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे, टाइटल अपने आप में बोल रहा है, इट इज अबाउट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट अनयूजुअल साइन इन, और या माइक्रोसॉफ्ट ईमेल के द्वारा जो स्कैम्स हो रहे हैं उनके बारे में ये वाला मैं लेके आया हूं आज का वीडियो। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफी फायदेमंद होने वाला है उन सब साथियों के लिए जो फ्रीक्वेंटली माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल यूज करते हैं, साथ साथ में माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट यूज कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट शुरू से, जब से लैपटॉप और ये जब कंप्यूटर की दुनिया आई, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी आई, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसके काफी सारे प्रोडक्ट दिए, स्पेशली विंडोज। बिना विंडोज के काम चलता नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट से पहले हम माइक्रोसॉफ्ट का एक्सपी वर्जन यूज करते थे, फिर विंडोज के वर्जन स्टार्ट हुए। आज विंडोज का 10th वर्जन भी आ गया, 11th भी आ गया, 12th भी आ गया, धीरे धीरे और अपग्रेडेशन भी आ रहे हैं। क्योंकि ये जो अपग्रेडेशन क्यों नीडेड है, क्योंकि अब कंप्यूटर सर्विसेज भी फास्टर हो गई है पहले के कंपेरिजन में। पहले हम कंप्यूटर यूज करते थे, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था हर एक ऑपरेशन को करने में। अब वो उंगलियों में हो जाता है, बहुत फास्ट में हो जाता है, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ी है। तो जितना डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है और जितना फास्ट वे में हम अपग्रेड कर रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, तो स्कैमर्स इस सब टेक्नोलॉजी का फायदा उठा के फास्ट वे में स्कैम भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में कवर करूंगा स्पेशल जो स्कैम जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ईमेल से हो रहे हैं, और काफी लोग इसके ठगी के शिकार हो गए हैं। और हमारी लीगल जो सर्विसेज है उसको आज 3 केसेस मिले, स्पेशली ये जो ईमेल स्पैमिंग वाले, फिशिंग ईमेल वाले। इसलिए मैं ये वीडियो स्पेशली आपके लिए लेके आया हूं और बहुत फायदेमंद आपको होने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जितने भी नए साथी मेरे चैनल पर पहली बार पधारे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि ज्यादातर मैं वीडियोस ऐसे ही टॉपिक पे लाता रहता हूं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का कारवां। और आज का टाइटल अपने आप बोल रहा है, कैसे हम पता करें ये स्कैम है। और माइक्रोसॉफ्ट में कभी कभी ईमेल आते हैं डायरेक्टली हमारे जीमेल पे, और ये लिखा हुआ आता है कि आपके अकाउंट को कहीं और एक्सेस किया गया था अनआइडेंटिफाइड लोकेशन पे। तो इसको कंफर्म कीजिए, अगर नहीं है तो अपनी वैलिडिटी को आप प्रूफ कीजिए। वैलिडिटी के लिए कोई लिंक दिया जाता है, उस पर क्लिक करते हैं, फिर अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन देते हैं। ऐसे करके आपको थर्ड पार्टी ऐप पे ले जाके आपके कंप्यूटर में एक्सेस कर लिया जाता है, और फिर सारी इंफॉर्मेशन बाहर कर लेते हैं। फिर होता है आपके साथ में कई टाइप के फ्रॉड्स। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं कारवां। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ वीडियोस यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ जो प्रीवियस वीडियोस हैं। मैं काफी डिफरेंट स्कैम्स पे काफी वीडियोस बना चुका हूँ, और मेरे प्रीवियस वीडियोस रेफर कर सकते हैं मेरे चैनल पे। स्पेशली मनीष पटेल क्रिप्टो, जो कि क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पे करोड़ों की धोखाधड़ी इंडिया में किया और एब्रॉड में, और बहुत फेमस चेहरा था ये मनीष पटेल। इस पे मैंने काफी डिटेल में वीडियोस बनाए, और हमारी लीगल टीम ने इस पे बहुत एक्शन किया। आजकल ये अंडरग्राउंड है और अपनी लोकेशन छोड़ चुका है। और उसके बाद में ये भी है काफी, ये भी बहुत फेमस अभी चल रहा है, एमए स्कैम, जो ये भी मनी डबल करता है। इसके अलावा बेटिंग स्कैम आए, जहां पर आपको ये स्मूथ चेहरा जो दिख रहा है यहाँ पर, ये बोलता है हमारे पास में प्री फिक्स्ड मैचेस के स्कोर्स हैं, और हम बता देंगे इस मैच में ये होने वाला है, आप पैसा लगाइए और आपका पैसा डबल ट्रिपल जो भी है उतना हो जाएगा। तो इस पे भी एक स्कैम चला था, ये भी अभी अंडरग्राउंड है, कंप्लीटली क्लोज हो गया। इसके पीछे हम काफी दिनों से लगे हुए थे। और उसके बाद में आया बोट वाला स्कैम, जहां पर एक टेलीग्राम बोट था जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करो और पर डे आपको टेलीग्राम बोट ऑटोमेटिकली 1% कमीशन देता था जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसमें भी काफी लोगों के पैसे फंस गए, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है। और आजकल का टीनेजर बहुत फास्ट वे में करोड़पति बनना चाहता है, वो हमेशा शॉर्टकट के चक्कर में है। शॉर्टकट के चक्कर में इसमें भी करोड़ों रुपए इसमें कमा दिए, लास्ट में बोट भी गायब हो गया। तो ये भी बहुत चला था इंडिया बोट स्कैम, और यू कैन ट्रस्टेड बैंक बोट स्कैम। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी और वर्क फ्रॉम होम के नाम पे भी लोगों को ठगा गया। अभी का जो लेटेस्ट स्कैम चल रहा है वो है गूगल मैप रिव्यू स्कैम, जहां पर लोगों को कहा जाता है आप घर बैठकर गूगल मैप पे जाके रिव्यू लिख के पैसा कमा सकते हैं, 2 से 3 हज़ार से लेके 10,000 रुपए पर डे के हिसाब से। इसमें भी काफी लोग आजकल फंस रहे हैं। गूगल मैप से शुरुआत करते हैं, लोगों का भरोसा जीतने के लिए उनको पैसा भी देते हैं रिटर्न में गूगल मैप पे रिव्यू देने के नाम पर, और लास्ट में उनका पैसा
एक बार ज़्यादा सा लगवा देते हैं, उसके बाद में मल्टीपल स्टेप्स में उनसे एक्सटॉर्शन करते हैं और लाखों रुपए इसमें भी लोगों ने गंवाए हैं। और हमारे पास इसके काफ़ी केसेस आए, कुछ लोगों के हमने पैसे रिकवर करा दिए हैं, कुछ के अभी अंडर प्रोसेस चल रहे हैं। तो दोस्तों डिफरेंट काइंड के स्कैम चल रहे हैं डिजिटल मीडिया पे, तो किसी भी ऐसे प्रलोभन के शिकार में ना आए जो आपको फास्टर वे में मॉनेटरी बेनिफिट देने की बात करिए, जहां पर लोग कहें आपसे आप पैसा लगाइए और आपके पैसे को डबल ट्रिपल कर देंगे ओवर द नाइट और मे बी विद इन अ वीक। इट्स नॉट पॉसिबल। तो थोड़ा दिमाग लगाइए दोस्तों और अपने हार्ड अर्न मनी को गंवाने से रोकें। और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज्यादातर मैं डिफरेंट स्कैम्स को बस्ट करता रहता हूँ, सबसे पहले आपके पास में आएंगे और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे आप फैमिली फ्रेंड अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों को एजुकेट करेंगे। एजुकेट होना ही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है स्कैम से बचने का। और अगर स्कैम हो गया है तो डरने की जरूरत नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। साइबर क्राइम कितनी पुलिस हर थाना हर डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां नहीं कर सकते तो किसी भी लीगल सर्विसेज की हेल्प लेकर अपने पैसे को रिकवर किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों फास्ट रिव्यू में आज के इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं कह रहा था कि क्या होता है अकाउंट सिक्योरिटी अलर्ट। ये अलर्ट कुछ नहीं, एकदम ऑल ऑफ सडन एक ईमेल आएगा और वो ईमेल लेजिटिमेट लगेगा जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ही ईमेल से आया है, जबकि एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। और उसमें क्लियरली बोला जाएगा कि आपके अकाउंट को अनऑथराइज तरीके से किसी ने एक्सेस किया है, अब आपके अकाउंट को बंद किया जा रहा है, तो उसको वेरीफाई कीजिए अगर उसको आप चालू करना चाहते हैं। तो कुछ ईमेल कुछ ऐसा आएगा, सिक्योरिटी अलर्ट आएगा, इसमें लिखा होगा वी थिंक दैट समवन else might have access to your Microsoft account। and Microsoft में यूजुअली हम अपना Gmail अकाउंट यूज करते हैं। so we require you to verify your identity with a security challenge that change the next time you sign in. If someone else has access to your account, they have your password, might be trying to access your personal information and send you junk email. So if you have not already recovered your account, we can help you out. तो इसमें ये बोल रहा है कि आपके अकाउंट को किसी ने एक्सेस करने की कोशिश की है या एक्सेस किया है, तो आप अपने मतलब आइडेंटिटी को वेरीफाई कीजिए। यहाँ पर जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके और आपका जो सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा उसका आंसर देके अपने अकाउंट को रिकवर कर लें और उसका पासवर्ड चेंज कर लें, जिससे कि कोई आपके अकाउंट को एक्सेस ना कर पाए। और हालांकि हम लोग ये नहीं देखते आया कहां से, हम सीधा एक कंटेंट को पढ़ते हैं और मोस्टली 90% लोग सीधा इस पर क्लिक करेंगे रिकवर अकाउंट और वहां पे जाके अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे देंगे। वहां पे डीबगिंग हो जाती है और वहां पे थर्ड पार्टी को आपके काफी सारे डेटा लग जाते हैं हाथ में, जिससे वो आपके कंप्यूटर में सेंधमारी कर लेगा, आपके लैपटॉप में भी सेंधमारी कर लेगा, आपके मोबाइल में भी सेंधमारी कर लेगा, उस पर कंट्रोल कर लेगा। लास्ट में आपके साथ में फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज डिटेल में इसको मैं कवर करता हूं। यूजुअली आपको एक वर्जन दिखाया है इसको। तो चलिए व्हाट इज द अकाउंट सिक्योरिटी अलर्ट। तो इसमें दो टाइप के आजकल फेमस स्कैम चल रहे हैं। एक तो होता है जिसमें ये बोला जाता है कि आपका अकाउंट जो है अभी क्लोज होने वाला है सो एंड सो डेट, और इस डेट से पहले अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लें, उसको एक्टिवेट कर लें और रिजॉल्व कर लें इश्यू को, तो आपका अकाउंट दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। और स्पेशली हम माइक्रोसॉफ्ट का जब भी हम विंडो लेते हैं तो हम उसमें अपना एक अकाउंट बनाते हैं जिसमें हमारे माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस वर्ड जितने भी ये प्रोडक्ट है वो एक्टिवेट होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑफिस 365 का ऑफिशियल लॉगिन है बेसिकली ये, और वहां से ये ईमेल आया है और इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया है योर अकाउंट इज सेट टू क्लोज ऑन 14th January 2023। सो ये इनएक्टिव है, तो आप उसमें थोड़ी एक्टिविटी लाइए और एक्टिव कीजिए, उसको लॉगिन कीजिए, वेरीफाई कीजिए और उसके बाद में आपके अकाउंट को दोबारा से रीएक्टिवेट किया जाएगा। ऐसा करके ये केस 1, या तो ये ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा भी मेल आ सकता है इसमें कुछ ऐसा बोला गया है अनयूजुअल साइन इन एक्टिविटी वाज फाउंड ऑन योर अकाउंट, बी डिटेक्टेड समथिंग अनयूजुअल अबाउट ए रिसेंट साइन इन द माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। और वहां पे बोला है कि आपके अकाउंट को स्पेन या मैड्रिड मतलब कुछ ऐसे कंट्री का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे जिसके बारे में आप अवेयर भी नहीं होंगे और आपको फिर डाउट होगा कि मेरे अकाउंट को किसी ने यहाँ पर एक्सेस किया। उसका आईपी एड्रेस भी दे रहा है, ये बोगस आईपी एड्रेस होगा और डेट भी देती है, किस टाइम पे किया है वो सब दिया है और कौन से प्लेटफॉर्म पे हुआ विंडोज 11 और किस ब्राउजर पे हुआ है वो क्रोम है। यूजर फ्रॉम रशिया जस्ट लॉग्ड इनटू योर अकाउंट फ्रॉम एन अनआइडेंटिफाइड ब्राउजर। सो अगर आपको लगता है कि अनयूजुअल साइन इन है तो यहाँ पे रिपोर्ट कर दें यूजर को। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे ये थर्ड पार्टी वेबसाइट पे ले जाके आपके सारे डेटा को स्टील कर लेगा, या हो सकता है आपके सिस्टम में कुछ फिशिंग ईमेल डाल दे और जिसको आप ओपन करें, उस फोल्डर को ओपन करें इमीडिएटली वहाँ पे एग्जीक्यूटेबल फाइल हो
जो कि अपने आप में डायरेक्टली आपसे परमिशन के बिना ही इंस्टॉल हो जाए सिस्टम में और आपके सारे पर्सनल डेटा को थर्ड पार्टी को एक्सपोज कर दे। तो मोस्टली ये होता है, इस तरह के दो केसेस हो सकते हैं, या फिर ये वाला हो गया आपका अकाउंट काफी दिनों से खुला नहीं है उसको वेरीफाई करें, या फिर ये हो सकता है कि आपके अकाउंट को कहीं दूसरी जगह पे एक्सेस किया जा रहा है, अब आप टेंशन में जाएंगे। मोस्टली हम आ जाते हैं कि यार हम तो यूज कर रहे हैं और दूसरे देश में हमारे अकाउंट को कौन यूज कर रहा है, तो ऑब्वियसली बिना देखे बिना जाने हम उसको रिपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वहां पे कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, उसको हम शेयर कर देते हैं और यहीं पर ट्रैप होता है, यहीं पर आपका थर्ड पार्टी जो पर्सन बाहर बैठा है स्कैमर, उसका फायदा उठाता है। अब चलिए इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो मैं केस वाइज केस करूंगा, केस 1 और केस 2 में आपको दिखाया था। चलिए पहले केस की बात कर लेते हैं। तो पहले केस में कुछ ऐसा आया था, तो पहले केस में जैसे कोई भी आ रहा है, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके जब हम व्यू करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। वहां पे सबसे पहले आपको पढ़ना है ये आया कहां से है, ठीक है। तो देखिए ऑफिस ऑफ बिजनेस कनेक्ट लिखा तो है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से ही आया है, बट इसका जो रिप्लाई है उसको पढ़िए आप ध्यान से। रिप्लाई नोटिफाई बिजनेस कनेक्ट डॉट टेलस डॉट कॉम, मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट का है ही नहीं, मतलब ये ईमेल आईडी माइक्रोसॉफ्ट का है ही नहीं। जैसे आप इसमें रिप्लाई करेंगे कुछ और जगह पे आपको लेके जाएगा, मतलब थर्ड पार्टी ऐप पे लेके जाएगा, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट 365। अगर ये माइक्रोसॉफ्ट 365 से आया है तो यहाँ पर जो रिप्लाई ईमेल होगा वो भी microsoft.com का होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है ये पहले तो यहीं से आपको पता चल गया। अगर ये भी मान लेते हैं कि चलो थर्ड पार्टी ऐप से कहीं से ईमेल किया हो, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो देखिए ये ग्रीटिंग जेनरिक रहती है, डियर यू हैव ए न्यू वॉइस मैसेज नाइग्रा हेल्थ ब्ला ब्ला, देन यहाँ पे कुछ लिंक दिया गया है। ऐसे लिंक पे जैसे आप होवर करेंगे, डोंट ओपन इट, जब होवर करेंगे तो देखिए कुछ ऐसे करके लिंक का एड्रेस खुलेगा जो कि कुछ अलग ही होगा, appspot.com, मतलब मिसलीडिंग यूआरएल होगा। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो डेफिनेटली आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट पे लेके जाएगा, जहां पे आपकी डिटेल जो डेटा पर्सनल डेटा है वो एक्सपोज हो सकता है। तो क्लिक करने से पहले जस्ट होवर करके देख लें इसको कि क्या है, तो ये क्लियरली दिख जाएगा, तो इस पर कभी क्लिक ना करें। और अगर यहाँ पे भी थोड़ा लेजिटिमेट लगता है कि ओके इट इज समथिंग मैचिंग विद द माइक्रोसॉफ्ट, तो यहाँ पर कुछ अटैचमेंट दिए जाते हैं, अटैचमेंट को देख लें। अगर ये पीडीएफ है देन इट इज सेफ, इट इज नॉट पीडीएफ देन ऑब्वियसली इट इज MP3। इसको अगर आप डालेंगे तो MP3 में ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी ऑडियो फाइल हो या वीडियो फाइल हो उसी में ही ट्रोजन सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं मालवेयर। जैसे आप इस फाइल को डाउनलोड करेंगे आपके सिस्टम के अंदर में ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब वो वायरस आ जाएगा। और एक बार वायरस अंदर आ गया तो स्कैमर कहीं पे भी रिमोट लोकेशन से आपके सिस्टम से काफी डेटा चुरा सकता है। तो कभी भी क्लिक ना करें अनआइडेंटिफाइड अटैचमेंट पे। अटैचमेंट भी वो डालेंगे क्योंकि लोग यहाँ पर से बच सकते हैं एक बार के लिए, वो क्लिक ना करें। थोड़े बहुत लोग जानकार होते हैं पर वो अटैचमेंट जरूर देखेंगे। MP3 फाइल है, ऑब्वियसली कुछ ऑडियो आया है तो वो डिलीट, उसको जैसे ही डाउनलोड करेंगे सिस्टम आपका करप्ट हो जाएगा। तो ये पहला केस हो गया। अब सेकंड केस की बात कर लेते हैं। सेकंड केस जो मैं बोला था, सेकंड केस में क्या होता है, ऐसे अनयूजुअल एक्टिविटी की बात करते हैं। ऐसा कुछ ईमेल आया कि अनयूजुअल एक्टिविटी आई है, आपको रिपोर्ट करना है, तो सावधान हो जाए। रिपोर्ट पे तो कभी क्लिक कर रहे ना डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको पता करना ये आया कहाँ से, देखिए यहाँ पर ईमेल कुछ लेजिटिमेट लग रहा है आपको, देखिए माइक्रोसॉफ्ट से आया है और लेजिटिमेट लग रहा है। देखिए नो रिप्लाई एट microsoft.com। कभी कभी क्या होता है कि दिख रहा है उसके पीछे का रियल क्या है, जो दिखाने वाला ईमेल होगा वो लेजिटिमेट लगेगा, बस जैसे ही हम रिप्लाई करेंगे तो जाएगा कहीं और। उसको कैसे पता करना है, तो देखिए यहाँ पे 3 डॉट होते हैं, यहाँ 3 डॉट आप देख रहे हैं, कोई भी ईमेल आएगा यहाँ पे 3 डॉट होता है। 3 डॉट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करके इतने सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। प्रिंट का भी ऑप्शन आता है, रिप्लाई ऑल आएगा, फॉरवर्ड आएगा। सबसे लास्ट में आप जाइए, यहाँ पे व्यू करके ऑप्शन आता है, आप इस व्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो एक नया पॉपअप विंडो खुलेगा। इसमें हो सकता है ऐसे कुछ मैसेज आए, और हम मोस्टली जो होते हैं ना ऐसे मैसेज पढ़ते ही नहीं है। इसके अंदर कुछ कोडिंग में लिखा होता है, कोडिंग कुछ नहीं, यही वही वर्डिंग है जो ईमेल के अंदर में, पर इसको ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि ये कहाँ से रिसीव हुआ है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे देखिए रिसीव हो रहा है protection.outlook.com domain on microsoft.com does not designated as a permitted sender। तो यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है मैसेज अपने आप में कि जो ऊपर जो दिखा रहा था माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल, वो माइक्रोसॉफ्ट का है ही नहीं, ये कुछ और पे लेके आपको जा रहा है, जो कि कुछ bureaukvgs.com, मतलब थर्ड पार्टी ऐप पे आपको लेके जाएगा अगर आप इसको रिप्लाई करते हैं। ठीक है, रिसीव्ड हुआ ये कहां से, बेसिकली इसके बारे में भी डिटेल दे दी गई है। ये रिसीव हुआ है आपको bureaukvgs.com से। ठीक है, उसका IP एड्रेस भी यहाँ पे दे दिया गया है। अब इतने को पढ़े कौन, यहीं पर आपको चेक करना चाहिए दोस्तों। ध्यान रखिएगा, अगर आपने अपने सिस्टम को कहीं एक्टिवेट नहीं किया है
तो अगर आपको ऐसे मैसेज आ रहे हैं तो सबसे पहले बिना ब्लाइंडली उस पर क्लिक किए आप उसको पता करने की, आप पहले ये पता करने की कोशिश करो बाकी में ये आया कहाँ से। तो जो मैंने बताया था यहाँ पे 3 डॉट होता है, इस पर क्लिक करके यहाँ व्यू में जाके जैसे आप क्लिक करेंगे सारे ऑप्शन है, यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे, जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये वाला खुल के आ जाएगा पॉपअप विंडो में। यहाँ आपको पढ़ना है कि आया कहाँ से, सेंडर कौन है, ठीक है, और उसके बाद में इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ से आपका मेन ईमेल स्टार्ट होता है जो उसमें कहानी लिखी हुई है, ठीक है, और जब उसकी रिप्लाई करेंगे तो ये कहीं और लेके जाएगा meridon@hotmail.com। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल है ही नहीं, देख लो ध्यान से। तो इस तरह से ये स्कैमर कुछ कोडिंग एनकोडिंग करके आपको मेल करेंगे और आप क्लिक कर देंगे, सीधा क्या होगा, जैसे क्लिक करेंगे थर्ड पार्टी वेबसाइट पे लेके जाएगा और वहां से आपको जैसे आप पर्सनल डिटेल देंगे उस पर्सनल डिटेल को वो लोग चुरा लेंगे और उससे आपके सिस्टम के अंदर में हैकिंग करेंगे, आपके सिस्टम पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। एक बार उनके हाथ में कंप्यूटर चढ़ गया आपका तो आपके जितने भी पर्सनल ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, जो भी आपका पर्सनल डेटा है उसको चुरा लेंगे और उसके बाद आपके साथ में फ्रॉड हो जाएगा। दैट इज फाइनेंशियल फ्रॉड ऑब्वियसली, बिकॉज हम लैपटॉप पे ही ज्यादातर मनी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वो सारे मनी ट्रांजेक्शन जो है थर्ड पार्टी को चले जाएंगे और आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है, इससे बचें। तो दोस्तों अगर बाय द वे अब इसमें मेन क्वेश्चन आ जाता है कि अब हमको क्या करना चाहिए अगर हम इससे ईमेल स्कैम के शिकार हो गए। तो देखिए आप मोस्टली लोग 4 तरह की गलतियां करते हैं। या तो आपने लिंक पे क्लिक कर दिया, ठीक है, ईमेल में जो लिंक आया है, ठीक है, और लिंक से आप गए कहीं और, वहां अपने आप को वेरीफाई करने के लिए क्या होता है थर्ड पर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कोई भी गूगल पे भी हमारा जब अकाउंट थोड़ा सा हैक जैसा हो जाता है तो वेरीफाई करने के लिए कहता है, तो हम जाते हैं वहां पासवर्ड भी डाल देते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले वहां जाने से पहले वेबसाइट देख लें क्लियरली वो उसकी है कि नहीं, अगर नहीं है तो वहां पे कभी अपना पासवर्ड न डालें, ठीक है। और अगर डाल भी दिया तो तुरंत आपको पता चल गया कि हम थर्ड पार्टी पे गए हैं तो इमीडिएटली आप आके अपने कोर पासवर्ड को चेंज कर दें, अन्यथा ना ये तुरंत आपके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, फिर आपके हाथ से आपका ईमेल भी जाएगा और आपके सिस्टम में भी ये घुस जाएंगे। तो कभी भी पहले तो क्लिक ना करें किसी भी पीसी ईमेल पर, अगर गलती से हो भी गया तो वहां पर आप पासवर्ड बिल्कुल ना डालें, और डल गया तो इमीडिएटली अपने पासवर्ड को चेंज करें, इमीडिएटली आपको चेंज करना है, ये आपको ट्रैक करना है, क्योंकि साइबर क्रिमिनल जो क्या करते हैं, जैसे ही आपने वहां पासवर्ड डाला इमीडिएटली आपके अकाउंट को एक्सेस करके आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा लेंगे। अब देखिए ऐसे ही कुछ वेबसाइट वगैरह फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, वहां मतलब थोड़े से ऐसे करके कोई अटैचमेंट आ जाता है, बहुत सस्ते में कुछ चीजें मिल रही है। अब वहां पर फ्लिपकार्ट भी डला है, अमेजोन भी डला है, लगेगा ये फ्लिपकार्ट का वेबसाइट है, पर वो फ्लिपकार्ट का नहीं होगा, थर्ड पार्टी वेबसाइट होगा। वहां पे क्लिक करके लोग जाके वहां पे क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, तो वही तो स्कैमर को चाहिए, आपके क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन क्या होगा, क्रेडिट कार्ड नंबर और उसके पीछे का नंबर, ये 2 चीजें आप फिल करते हैं। आपने ये 2 चीजें वहां फिल करी, ऑर्डर तो प्लेस नहीं होगा पर आपकी डिटेल स्कैमर के हाथ में आ गई, उसके बाद में धड़ाधड़ आपके क्रेडिट कार्ड को ये खाली कर देंगे, काफी वहां से खरीदारी कर लेंगे, आप हो जाएंगे शिकार। अब अगर आपको लगता है कि आपकी आइडेंटिटी थ्रेफ्ट हो गई है, आपको लगे कि कोई आपके ऑन बिहाफ लोगों से पैसा मांग रहा है या फिर आपके ऑन बिहाफ आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहा है, इमीडिएटली आपको इसको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट कहाँ करना है? इंडिया में हमारी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उस वेबसाइट पे जाके आप रिपोर्ट कीजिए, वहां पे 1930 नंबर भी दिया है, वहां पे कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। और तीसरा सबसे बड़ी बात है, अगर ईमेल में कोई मलिशियस अटैचमेंट है, अटैचमेंट को कभी ना खोलें दोस्तों, क्योंकि अटैचमेंट खोलना ही सबसे खतरनाक है। जैसे आप खोलेंगे तो आपके पास में 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो उस अटैचमेंट में कोई लिंक होगा जो एग्जीक्यूटिव लिंक होगा, जैसे ही आप उसको खोलते हैं लिंक को इमीडिएटली वो आपके बिना परमिशन के इंस्टॉल कर देगा अंदर वायरस, या फिर वो पीडीएफ कॉपी होगी। अगर पीडीएफ कॉपी है तो आप सेफ हो, पीडीएफ कॉपी में तो कोई वायरस आता नहीं है, ओनली लिंक में आता है या फिर ऑडियो फाइल में आएगा या वीडियो फाइल में ही वायरस आता है सिस्टम के अंदर में। तो पहले तो अनआइडेंटिफाई ईमेल से कोई अटैचमेंट आ रहा है उसको कभी खोलने की कोशिश न करें, और खोल लिया है गलती से तो आपके सिस्टम में एंटीवायरस जरूर होगा, एंटीवायरस को एक्टिवेट कर दीजिए और एंटीवायरस ऑटोमेटिकली उसको कैद कर लेगा, किसी वायरस को तुरंत कैद कर लेगा और डिलीट कर देगा। तो एंटीवायरस अपना अपडेट जरूर रखें अपने सिस्टम के अंदर में, तो ऐसे हैक से, ऐसे स्कैम से बचा जा सकता है। तो ये प्रिकॉशंस हैं। अब देखिए उसमें कुछ पर्सन फ्रीक्वेंटली आप क्वेश्चन आते हैं और कई लोगों की शिकायत होती है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अपने आप खुद से बनाकर उनके आंसर ढूंढे हैं। अगर मेरे को ऐसे ईमेल आते हैं, पहले तो बात है मैं ऐसे ईमेल क्यों मेरे को रिसीव होते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मेरा ईमेल मेरे पास में ऑथेंटिक ईमेल आना चाहिए, ऐसे स्कैमर के ईमेल क्यों आते हैं जबकि मैं किसी को नहीं जानता।
तो दोस्तों ध्यान रखिए, स्कैमर बड़े चालाक होते हैं और ये ईमेल का डेटा वो कहीं से भी चुरा सकते हैं। अब देखिए आपके पास जितने भी ईमेल आते हैं जो स्पैम में पार्टिकुलरली आ रहे हैं, तो स्पैम के ईमेल को कभी भी अपने पर्सनल ईमेल ना समझें। स्पैम में जो कुछ आ रहा है वो आपका पर्सनल नहीं है, और स्पैम वाले ईमेल को कभी खोलो ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर स्पैम में वही आते हैं जो सस्पिशियस ईमेल होते हैं। उनको जीमेल आजकल क्या करने लगा, सीधा स्पैम में डाल देता है। कभी कभी क्या होता है, गलती से ऑथेंटिक लेजिटिमेट ईमेल भी स्पैम में चले जाते हैं, क्योंकि लंबे टाइम पर हम किसी एक पार्टिकुलर सोर्स से ईमेल आ रहे हैं, उनको हम खोल नहीं रहे हैं, तो जीमेल क्या करता है, आपके बिहेवियर को पढ़ के उस सोर्स से जितने भी ईमेल आते हैं उनको सीधा स्पैम फेंक देता है। फिर आपको वहां पे जाके बताना है ये स्पैम नहीं है, तभी आपके इनबॉक्स में वो चीजें दिखाई देंगी। तो जो स्पैम में चीजें जा रही हैं वो एक्चुअली पर्सनल ईमेल नहीं है, वो साइबर क्रिमिनल क्या करते हैं, ऐसे कई सारे ईमेल काफी लोगों को भेजते हैं, और उनको पता है कोई ना कोई इनको जरूर खोल लेगा, जो उसको खोल लेगा वही इनका शिकार हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि आप ऐसे ईमेल जरूर पाएंगे कि ईमेल पे किसी का कंट्रोल नहीं है, और स्कैमर थाउजेंड या लाखों लोगों को एक दिन में काफी ईमेल करते हैं, उनमें से सैकड़ों या हजारों लोग भी फंस जाएं तो उनका अच्छा अर्निंग हो जाएगा। दूसरा है कि आई हैव प्रोवाइडेड माय पर्सनल इंफॉर्मेशन व्हेन टिक्ड बाय दिस स्पैम ईमेल। मैंने ईमेल खुला, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मैंने वहां पर शेयर कर दी, अब मैं क्या करूं? ये सब बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पर लोग ज्यादातर ना नर्वस हो जाते हैं, अब मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी, अब क्या करें? भैया आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी है तो इमीडिएटली आपने जितने भी पर्सनल अकाउंट हैं उनको फ्रीज करो, फ्रीज ना करो तो उनके पासवर्ड इमीडिएटली चेंज करो, जिससे कि ना स्कैमर के हाथ में कुछ लगेगा नहीं। तो इसका सीधा सा आंसर है कि अगर आपने कोई अकाउंट क्रेडेंशियल किसी को दे दिया है तो तुरंत जैसे आपको पता चला कि हाँ यार ये कोई स्कैम था या मैंने गलती से कहीं दे दिया, तुरंत आके पासवर्ड जरूर चेंज करो। अगर पासवर्ड चेंज नहीं किया और डिले कर दिया तो स्कैमर डेफिनेटली आपके अकाउंट में लॉगिन कर जाएगा, और एक बार लॉगिन कर गया आपके हाथ से अकाउंट चला जाएगा और अकाउंट को खाली कर देगा। तो तुरंत आपको क्या है ना, सारे पासवर्ड से फेसबुक का हो चाहे आपका जीमेल का हो, सबके पासवर्ड इमीडिएटली चेंज कर दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव डाउनलोडेड वन फाइल। ठीक है, उसमें अटैचमेंट में कुछ फाइल थी, उनको मैंने डाउनलोड कर लिया है मेरे सिस्टम में, क्या मेरा सिस्टम इन्फेक्टेड हो गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने इसे डाउनलोड कर लिया, कोई फाइल अटैचमेंट था मैंने डाउनलोड कर लिया, क्या मेरा सिस्टम इन्फेक्टेड हो गया? मैं पहले कवर कर चुका हूं, अगर डाउनलोडेड फाइल, अगर ऑडियो फाइल है, अगर MP3 फाइल, वीडियो फाइल है, या फिर कोई लिंक है, अगर वो आपने खोल दी है अपने सिस्टम, मोस्टली जब ये डाउनलोड करोगे तो दो फॉर्मेट में आते हैं, या तो ये जिप फाइल आएगी जो कि .rar से खुलती है, रार से खुलती है, अगर उसको खोल दिए, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिए, तो एक्सट्रैक्ट करने पे आपके दो फॉर्मेट बनते हैं, या तो एग्जीक्यूटेबल लिंक होगा, अगर एग्जीक्यूटेबल है तो आपका ऑर्डर नहीं मानेगा, मतलब आपसे परमिशन नहीं लेगा इंस्टॉल होने के लिए। जैसे ही वो खुला इमीडिएटली इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम के अंदर में, वो भी हार्डवेयर के अंदर में जाएगा सीधा, और आपके सिस्टम को करप्ट कर देगा। अगर वो PDF है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर एग्जीक्यूटेबल लिंक है, कुछ ऑडियो है, वीडियो है, तो डेफिनेटली आपका सिस्टम करप्टेड होना ही होना है, इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर वो फाइल आपने खोली, इसमें .exe और .run एक्सेट्रा ऐसे करके जो एक्सटेंशन फाइल है, तो डेफिनेटली आपका सिस्टम का ना इन्फेक्टेड हो गया इमीडिएटली, अगर ऐसी कोई फाइल आपने एक्सट्रैक्ट कर ली अपने सिस्टम के अंदर में। अगर वो PDF है, डॉक है, एक्सेल है, तो आपका सिस्टम करप्ट नहीं होगा और ना ही मतलब इन्फेक्टेड होगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, पहले तो आप खोले ही ना, और गलती से खोल लिया तो ये चीज जरूर कंफर्म करें, अगर ये .exe .run एक्सेट्रा कुछ है तो इमीडिएटली जो आपके जो दिया है आपके पास सॉफ्टवेयर है ना, उसको रन कर दीजिए, एंटीवायरस को रन कर दीजिए। जैसे आप एंटीवायरस को अपडेट करेंगे, ये इसको पकड़ के कैच करके डिलीट कर देगा। ठीक है, तो एंटीवायरस होना जरूरी है, वो भी अप टू डेट होना चाहिए। तो .exe .run वाली अगर फाइल आपको दिख रही है बाहर से, उसको एक्सट्रैक्ट ना करें। अगर PDF डॉक है तो खोल सकते हैं, सेफ है, इसके अंदर कोई आपके वायरस नहीं आएगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, अब मैंने वो स्पैम जो ईमेल था उसको पढ़ लिया है, बट आई डिड नॉट ओपन द अटैचमेंट। अब मैंने उसमें जो अटैचमेंट लगा था उसको मैंने खोला नहीं है, क्या मेरा सिस्टम इन्फेक्टेड हो गया? ऑब्वियसली इसका आंसर मैं पहले ही दे चुका हूं, अगर आपने जो अटैचमेंट उसको नहीं खोला था और सिस्टम इन्फेक्टेड नहीं होगा। इसका आंसर वेरी सिंपल है, आपका कोई भी सिस्टम इन्फेक्टेड नहीं हुआ है अगर आपने अटैचमेंट नहीं खोला है। ध्यान रखिए, अटैचमेंट खोल लेते हैं तो इस केस में इन्फेक्टेड होगा, अगर ये एग्जीक्यूटिव फाइल है, रन फाइल है, एक्सेट्रा ये फॉर्मेट में है, तो आपके सिस्टम के अंदर में वायरस आ सकता है। अगर PDF डॉक है, एक्सेल से तो नहीं आएगा। तो आई होप दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चन जो जनरली किसी के दिमाग के अंदर आ सकते हैं मैंने कवर कर लिए हैं। अगर फिर भी इतना सब जानकारी होने के बावजूद भी अगर किसी फाइनेंशियल फ्रॉड के आप शिकार हो गए हैं, चाहे वो क्रिप्टो से हो, चाहे वो गूगल मैप से रिव्यू से हो, प्रीपेड टास्क हो, या फिर किसी भी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड हो, और आप नहीं जानते हैं कि भाई अब मुझे कहाँ जाना है, किसकी हेल्प करें, या आप साइबर क्राइम में जाने से आपको डर लग रहा है,
तो आप हमारी पर्सनल लीगल टीम है उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पर्सनल लीगल टीम का ये टेलीग्राम लिंक दिया गया है, रवि टेक स्टूडियो के नाम से ही है। वहां पे जाके आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। वहां पे कोई ना कोई एडमिन होगा जो आपकी हेल्प करेगा। हमारी जो टीम है वो एक्सपर्ट लॉयर्स हैं जो हेल्प करते हैं, और उस केस में क्या होगा कि वो कोऑर्डिनेट करते हैं पुलिस और बैंक के साथ, आपका पैसा रिकवर करा देंगे। यहाँ पे कुछ मिनिमम डॉक्यूमेंट चार्जेस लगते हैं जो कि यूजली वो रखते हैं 10% ऑफ योर मनी। जो आपका मनी लॉस हुआ है, जो रिकवर होगा, उसका 10% मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन चार्ज रखा जाता है, जो कि वो ऑफलाइन एक फाइल बनाने में चार्ज करते हैं। वो जैसा कि उन्होंने एक्सप्लेन किया था मुझे, तो 10% मिनिमम चार्ज उनका लगता है। उसके बाद में उनकी लोकल टीम जो है पुलिस और बैंक से कांटेक्ट करके आपका पैसा रिकवर कराती है। तो ये हमारी पर्सनल लीगल टीम है जो कि फॉर्म हुई थी इन द मंथ ऑफ जून 2023, जब ये मनीष पटेल क्रिप्टो का मतलब आतंक फैला हुआ था और काफी लोग शिकार हुए थे। और हमारी भी एक टीम मेंबर का 1 लाख रुपए उसमें गबन हुआ था, तो उसमें पैसा हमने रिकवर कराया था कुछ प्रोसेस से। उसके बाद में टीम फॉर्म की गई है जिसमें कि लोकल लॉयर्स हैं और साथ साथ में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं जो कि लोकली जाके जिस जगह पे आपका पैसा गया है वहां मॉनिटर करके पैसा निकलवाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी तरह फाइनेंशियल फ्रॉड के शिकार हैं तो इस टेलीग्राम चैनल पे जाके कॉन्टेक्ट सकते हैं, और यहाँ टीम का कोई ना कोई मेंबर, कोई ना एडमिन एक्टिव होगा जो आपकी हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, आज के इतना ही। आई होप ये वीडियो उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो बिल्कुल अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, जिससे और भी लोग मतलब एजुकेट हो सके और इन डिफरेंट काइंड के जो स्कैम चल रहे हैं उनसे बच सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ज्यादातर मैं वीडियोस डिफरेंट स्कैम्स को लाता रहता हूं, सबसे पहले आपके पास में आएंगे और आप अपने आप को जागरूक बनाएंगे, लोगों को जागरूक बनाएंगे, अपनी फैमिली को जागरूक बनाएंगे और अपने हार्ड अर्न मनी को लूज करने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा चैनल है रवि टेक स्टूडियो, तो बिल्कुल इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।